विश्वासियों, जय यीशु की तथा आज के बाइबल वचन एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 16 से 25 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है जो विश्वास के द्वारा ही मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट हो जाता है जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट कर दिया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को उसके कार्यों में बुद्धि की आंखों द्वारा देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सांपों की अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं जो युग युगों तक धन्य है। आमीन। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 37 से 41 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठ गए। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा जो कि रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, इस पाठ के माध्यम से संत पौलुस एक ऐसे विचार को प्रस्तुत करते हैं जो संपूर्ण मानव जाति के लिए मुक्ति का स्रोत है, और वह मुक्ति का साधन और कुछ नहीं बल्कि सुसमाचार है। संत पौलुस कहते हैं कि मुझे सुसमाचार में लज्जा नहीं। जी हाँ, ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा हर व्यक्ति को धार्मिक बनाने में मदद करती है और सुसमाचार में विश्वास एवं आस्था रखने के लिए संपूर्ण मनुष्य जाति को निमंत्रण देती है। संत पौलुस का यह भी मानना है कि गैर यहूदी लोग अंधकार में जीवन बिताने के कारण ईश्वर को पहचानने में देर करते हैं, और जो अंधकार में जीवन बिताता है उसे प्रकाश बिल्कुल ही पसंद नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि पहाड़ पर छिपा हुआ घर छिप नहीं सकता, अर्थात यह सच है कि सत्य को जितना दबाकर रखा जाए वह उतना ही उभर कर सामने आता है।
इसीलिए संत पौलुस गैर यहूदियों के पापाचरण के कारण उनकी निंदा करते हुए उन्हें चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि वे अपने आप को सुधारें, पाप एवं बुरे कर्म को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलें। आज हम समस्त ईसाइयों के लिए एक सबक है, क्योंकि हम भी नाम मात्र के ईसाई हैं। जी हाँ, हम भी गैर यहूदियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः हम गैर यहूदियों की तरह नहीं, बल्कि अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर में विश्वास करते हुए प्रभु यीशु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर होते जाएं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, सुसमाचार के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि प्रायः यीशु को शांत और क्षमाशील व्यक्ति के रूप में बताया गया है। उदाहरण के लिए आज के सुसमाचार में हम देख सकते हैं, जी हाँ, फरीसी ने यीशु को अपने घर में भोज के लिए आमंत्रित किया। फरीसी का निमंत्रण स्वीकार कर यीशु अपने शिष्यों के साथ उसके घर जाते हैं। सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि यीशु और उसके शिष्य भोजन खाने से पहले अपने हाथों को नहीं धोते हैं। उनके व्यवहार को देखकर फरीसी आश्चर्यचकित हो जाता है। उस फरीसी के हृदय में जो सवाल गूंज रही थी, प्रभु यीशु उससे अवगत हो जाते हैं और पुरखों से चली आ रही प्रथा के विषय में कहने लगे, क्योंकि प्याले और थाली को ऊपर से मांजना आदि रीति रिवाज को यीशु अर्थहीन समझते हैं। अतः यीशु ने फरीसियों को निधड़क जवाब देते हुए कहा, साफ सुथरा होने के लिए बाहर धोने की आवश्यकता नहीं है, जितना कि अंदर। प्रभु यीशु का यह जवाब न सिर्फ फरीसियों के लिए है, बल्कि दुनिया के सभी लोगों के जीवन से संबंधित रखता है। जी हाँ, हम लोग भी उन फरीसियों की तरह ख्रिस्तीय होने की बाहरी दिखावा करते हैं। अतः हमें बाहर की नहीं, भीतर की सजावट व साफ सफाई के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम किसी प्याला या बर्तन को बाहर से तो साफ करते हैं, परंतु अंदर से साफ नहीं करेंगे, तो उस प्याला या बर्तन का प्रयोग करने वाले का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, वह बीमार हो जाएगा और उसकी बीमारी प्राणघातक भी हो सकती है। उसी तरह यदि हम अपने शरीर को बाहर से साफ सुथरे तो करते हैं, लेकिन यदि शरीर के अंदर यदि गंदगी भरी है तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जरा सोचिए कि एक दिन में हम न जाने कितने बार अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर खुश हो जाते हैं। यदि हमारे चेहरे पर या शरीर के किसी अंग पर कोई दाग या और कुछ हो तो हम उसके प्रति बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। आज के इस युग में तो ऐसी स्थिति आई है कि न सिर्फ औरतें ब्यूटी पार्लर जाती हैं, बल्कि पुरुष भी स्त्रियों से कम नहीं है। कौन नहीं चाहता है कि वह सुंदर एवं स्मार्ट दिखे ना दिखे। इसलिए लोग प्रतिदिन अपने शरीर के हर एक अंग का ख्याल रखते हैं, विशेषकर सिर का ख्याल तो सबसे ज्यादा। जी हाँ, सिर अर्थात चेहरा, नाक, कान, मुंह, बाल आदि का ख्याल बहुत ही ज्यादा होता है। और ये सब क्यों होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जिस तरह हम हमारे शरीर के बाहरी भाग की देखभाल करते हैं, उसी तरह हमारे हृदय की देखभाल करने की आवश्यकता है। ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है। हमारा रूप रंग जैसा भी है, अच्छा ही है। सज संवर कर लोगों के सामने हम अपनी सुंदरता को प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के समक्ष वह साज श्रृंगार फीका हो जाता है। जी हाँ, ईश्वर हमारी बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि आंतरिक सुंदरता की कामना करते हैं। मनुष्य तो सिर्फ बाहरी भाग को देख सकता है, लेकिन ईश्वर आंतरिक भाग को देखते हैं। इसलिए जिस तरह हम अपने शरीर को सुंदर बनाए रखने की कोशिश करते हैं, उसी तरह अपने हृदय या आत्मा को भी सुंदर बनाने की कोशिश करें। क्योंकि जिस शरीर की हम दिन रात देखभाल करते हैं वह तो नश्वर है, मिट्टी में मिल जाएगा।
लेकिन आत्मा जो अमर है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। जब हमारी आत्मा इस सुंदर शरीर को त्यागेगी तो उसका निवास स्थान कहाँ होगा, स्वर्ग में या नरक में? अपने जीवन पर मनन चिंतन कीजिए। यदि आप पापमय जीवन बिता रहे हैं तो हर प्रकार के अधर्म एवं बुराई को त्याग कर सच्चाई के मार्ग को अपनाइए। प्रभु ईश्वर में अपने विश्वास को मजबूत कीजिए तथा प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुरूप जीवन यापन करने की कोशिश कीजिए। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो निश्चय ही आप अपने आत्मा को स्वर्ग में दूतों तथा संतों के बीच पाएंगे। प्रार्थना करें कि ईश्वर इसमें आपकी मदद करे। आमीन।